राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री, झालावाड़ में गरजे राहुल गांधी, बोले ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर गोडसे की नहीं। राहुल के मंच पर दिखी गहलोत और पायलट की जुगलबंदी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जमकर झूमे। गहलोत बोले देश में महंगाई के लिए बीजेपी जिम्मेदार। वोटिंग से एक दिन पहले पीएम मोदी ने मां हीराबेन से की मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। प्रधानमंत्री कल गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में डालेंगे वोट। सरदारशहर उपचुनाव के लिए कल होगी वोटिंग, कांग्रेस बीजेपी और आरएलपी में त्रिकोणीय मुकाबला, मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 शूटर सहित सभी 5 आरोपी अरेस्ट, बदमाशों से बरामद किए गए हथियार। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 9वें हफ्ते भी पहले पायदान पर जमाया कब्जा, प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री की, जहां गहलोत और पायलट की जुगलबंदी देखने को मिली। वहीं बात होगी पीएम मोदी की। पीएम मोदी ने मां हीराबेन से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। फिर बात करेंगे सरदारशहर उपचुनाव की, जहां कल मतदान होंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। यात्रा झालावाड़ के बॉर्डर पर पहुंची है, जहां सीएम गहलोत, पूर्व सीएम सचिन पायलट समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने मंच पर कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ डांस भी किया। वहीं सचिन पायलट और सीएम गहलोत मंच पर एक बार फिर से साथ देखे गए। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी की इस यात्रा को बेहद कामयाब बताते हुए दावा किया है कि उन्होंने ये कहा है कि यात्रा की सफलता से बीजेपी विचलित है। राजू ठेठ हत्याकांड पर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा दूसरे प्रदेशों से बदमाश अपने गैंग ऑपरेट करते हैं, हम उनका मुकाबला करते हैं और करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम कल गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में वोटिंग करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में सभी 250 वर्गों में लगभग 50% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली से बेहद प्यार करते हैं। दिल्ली की जनता से अपील है कि वे मतदान करें। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है। अगले 5 साल तक काम करके दिल्ली को चमकाना है। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 1.5 करोड़ लोग निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। एमसीडी का काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, गालियां बनवाना और पार्कों की सफाई करवाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमसीडी चुनाव गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में तीनों जगह कमल खिलेगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि हमारे पास टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए नहीं है जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाएं। हमारे पास सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने 3000 से ज्यादा लोगों को मकान दिए। अगर ये दिल्ली सरकार ने किया होता तो 3 लाख का प्रचार करते। दिल्ली नगर निगम चुनाव में दिल्ली पुलिस ने निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। उत्तरी दिल्ली पुलिस स्टेशन, कोतवाली और सब्जी मंडी में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के महासचिवों की बैठक ली। बीजेपी के पार्टी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। पुदुचेरी में भारी बारिश के कारण सड़कों पर भारी जल जमाव देखा गया। सड़कों पर गाड़ियां फंसी रहीं, लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हुई। गोरखपुर में कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं इस अवसर पर प्रतिभागियों और विजेता को बधाई देता हूं। हम लोगों ने खेल विकास और प्रोत्साहन नियमावली प्रख्यापित की है। G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक आज उदयपुर में शुरू हो रही है। उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और G20 शेरपा का स्वागत किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने नौसेना दिवस के अवसर पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। टंटिया भील चौराहा पर जननायक टंटिया मामा भील की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई दूसरे धर्म वाले जो खुद जमीन नहीं खरीद सकते, वे आदिवासी बेटी से शादी करके उसके जमीन अपने नाम करा लेते हैं। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब ने तिहाड़ जेल में पॉल थेरोक्स का ट्रैवलॉग मांगा है। तिहाड़ जेल के सूत्रों ने कहा कि तिहाड़ जेल में बंद हत्या के आरोपी आफ्ताब ने पुलिस से जेल के अंदर पढ़ने के लिए एक अंग्रेजी उपन्यास देने का अनुरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस के स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर कांग्रेस संगठन मजबूत होगा, जवाबदेह होगा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, तो ही हम चुनावी जीत हासिल कर देश के लोगों की सेवा कर पाएंगे। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 226 नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,46,00,000 हो गई है, जबकि उपचाराधीन रोगियों की संख्या 68 से घटकर 4,529 तक रह गई। नौसेना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसेना की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नौसेना ने दृढ़तापूर्वक हमारे राष्ट्र की रक्षा की और कठिन समय में भी अपनी मानवीय भावना से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने अग्रीपाड़ा में उर्दू भवन के निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे बनाने उर्दू भवन नहीं देंगे। केरल में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कोची स्पाइस कोस्ट मैराथन 2022 को झंडी दिखाकर रवाना किया। बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 1 विकेट से हरा दिया है। बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बांग्लादेश के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में बांग्लादेश ने 46 ओवर में 9 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और खबरें देखेंगे विस्तार से और खबर गुजरात से, जहां पर कल आखिरी और दूसरे चरण का मतदान होना है। 93 सीटों पर सोमवार सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चुनावी मैदान में कुल 833 प्रत्याशी हैं। इनमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले शनिवार को प्रचार प्रसार का सिलसिला भी थम चुका है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां हीराबेन से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। पीएम कल गुजरात चुनाव के लिए अहमदाबाद में वोट डालेंगे। पीएम मोदी की मां से मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे माताजी से बात करते और चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं उपचुनावों की। देश में कल 2 राज्यों में उपचुनाव होने हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा और रामपुर तथा खतौली विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। सोमवार को मतदान होगा। इन उपचुनावों में भाजपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सरदार शहर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं।
ये कांग्रेस से दिग्गज नेता भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर कल मतदान किया जाएगा। तो सोमवार को यानी कि कल सरदार शहर सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आरएलपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कौन जीतेगा सरदार शहर का संग्राम? अशोक और अनिल की जंग में तीसरा कौन? 2023 की फाइनल जंग से पहले के सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर किसी भी पार्टी ने किसी तरह की चूक नहीं रहने दी। भले ही उपचुनाव में जीत के बाद बने विधायक को महज 11 महीने की ही मोहलत मिलेगी, लेकिन जोर आजमाइश में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। तभी तो सीएम की अगुवाई में कांग्रेस ने जोरदार चुनाव प्रचार चलाया, तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। सरदार शहर की सीट पर भले ही कांग्रेस और बीजेपी में सीधी जंग है, लेकिन आरएलपी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा, बीजेपी उम्मीदवार अशोक पिंचा, आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड। दरअसल सरदार शहर के शेर माने जाने वाले पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए उनके बेटे अनिल शर्मा को मैदान में उतारा, तो बीजेपी ने अपने पुराने दिग्गज अशोक पिंचा पर दाव लगाया है। मामले को त्रिकोणीय बनाते हुए आरएलपी ने भी लालचंद मुंड को मैदान में उतार दिया है। सरदार शहर उपचुनाव में कुल 2,89,579 मतदाता हैं। वोटिंग के लिए कुल 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। इस उपचुनाव में 2,89,579 मतदाता हैं। 1,52,640 पुरुष मतदाता और 1,36,935 महिला मतदाता हैं। सरदार शहर सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है। भंवरलाल शर्मा ने 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। 2018 के चुनाव में भंवरलाल शर्मा को 95,282 वोट मिले थे, तो बीजेपी के अशोक कुमार को 78,466 वोट मिले थे। सरदार शहर सीट पर भले ही लंबे समय से पंडित भंवरलाल शर्मा का कब्जा रहा, लेकिन इस सीट पर सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं। सहानुभूति कार्ड और पुराने इतिहास के दम पर कांग्रेस का पलड़ा भले ही भारी दिख रहा हो, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के पहले के सेमीफाइनल को लेकर बीजेपी भी खुद को कमजोर दिखाने को तैयार नहीं है। हालांकि 2018 के बाद प्रदेश में अब तक हुए 13 उपचुनाव में से 10 उपचुनाव कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, लेकिन बीजेपी को महज 3 बार ही जीत मिली है और यही आंकड़ा बीजेपी को परेशान करने वाला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ जिले में प्रवेश कर चुकी है। सीएम अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सरकार के कई मंत्री और बड़े नेताओं ने एमपी बॉर्डर स्थित चवली चौराहे पर राहुल गांधी की अगवानी की। इस दौरान राहुल गांधी का सहरिया नृत्य के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान झालावाड़ में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला भी बोला और कहा कि ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर और गोडसे की नहीं। वहीं गहलोत ने महंगाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में ये बातें समझ नहीं आती हैं। नहीं आती, मैं बता रहा हूं। हेलीकॉप्टर से दूर से दिखता है। किसान के जो फटे हुए हाथ होते हैं, उनसे हाथ मिलाने के बाद बात समझ आती है किसान क्या कर रहा है। मजदूर के बच्चों को सुबह देखकर, कांपते हुए बच्चों को देखकर समझ आती है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, गाड़ियों से ये चीजें दिखती नहीं। इसीलिए हमने निर्णय लिया
सब यात्री 6 बजे उठेंगे। और सिर्फ यात्री नहीं, आप देखना कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 6 बजे नहीं 5 बजे आपको सड़कों में खड़ा दिखाई देगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी है, सावरकर की नहीं है, महात्मा गांधी की है, गोडसे की नहीं है। हम तपस्या करना जानते हैं। और जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं कारवां बढ़ते जा रहा है। लोगों का आशीर्वाद, उनका प्रेम, आपका प्यार, उनकी दुआएं राहुल जी के साथ में हैं पूरे देश की। यात्रा का रूट एक है, तो पूरे मुल्क के तमाम राज्यों में, हर गांव में, हर घर तक मैसेज है राहुल गांधी यात्रा क्यों कर रहा है। महंगाई सबको मार रही है, वो मुद्दा है देश का। बेरोजगारी बहुत भयंकर है, कमर तोड़ दिए लोगों की महंगाई ने भी, और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारे होना चाहिए। हिंसा हो रही, तनाव है, जुडिशरी में दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में आतंक मचा रखा है। ये तमाम बातें पूरे देश के जहन में है, और उन सब तमाम देशवासियों की जो भावना है उनको रिप्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं देश यात्रा में, तपस्या के रूप में। जिस रूप में वो तपस्या कर रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रतिदिन चल रहे हैं। वहीं आज दिल्ली एमसीडी के लिए वोट डाले गए। नगर निगम के सभी 250 वार्ड के लिए आज सुबह से मतदान हुआ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा। चुनाव में कुल 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। परिसीमन की कवायद और उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों को मिलाकर एकीकृत एमसीडी बनाने के बाद ये पहला चुनाव था। एकीकृत एमसीडी 22 मई से अस्तित्व में आई है। एमसीडी को 1958 में स्थापित किया गया था। 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान इसे 3 हिस्सों, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में बांट दिया गया था। हम सब लोग दिल्ली से बहुत प्यार करते हैं। आज दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल के अपने वोट का इस्तेमाल करें। कि जो सच्चाई है वो दिल्ली की जनता को पता होनी चाहिए कि लैंडफिल पे, गाजीपुर लैंडफिल में किस तरीके से काम चल रहा है और कितना नीचे आया है। अगर वो नीचे आया तो आप दिल्ली की जनता को बताइए, अगर वो बढ़ा है तो आप वो भी दिल्ली की जनता को बताइए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के झूठों में मत जाइए। हमारे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का, जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाते हैं। हमारे पास सच्चाई है, और जो सच्चाई है वो आपकी आंखों के सामने है। आज दिल्ली में एमसीडी के लिए मतदान है और दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो मेरी सभी 1.5 करोड़ वोटर्स से रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि आज एमसीडी में अपना मतदान करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एमसीडी का सबसे पहला काम है दिल्ली का कूड़ा साफ करना, दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म करना, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी से लाइसेंस देना, दिल्ली की गलियों को बनवाना, दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां, गलियां सबको ठीक रखना। और रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने अग्रीपाड़ा में उर्दू भवन के निर्माण का विरोध किया। उर्दू भवन के निर्माण का विरोध करने पर भाजपा विधायक नीतीश राणे ने अग्रीपाड़ा संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है। नीतीश राणे ने दावा किया है कि पहले आईटीआई के निर्माण के लिए भूमि आरक्षित थी, लेकिन महाविकास अघाड़ी सरकार ने 2017 के बीएमसी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करते हुए उर्दू भवन के निर्माण के लिए उसी भूखंड को आवंटित कर दिया। नीतीश राणे ने कहा है कि वो सरकार को अग्रीपाड़ा इलाके में उर्दू भवन नहीं बनाने देंगे। तो वहीं भारत और अमेरिकी सेना के बीच हो रहे सैन्य अभ्यास के दौरान यूएस जनरल का गिटार बजाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अमेरिकी सेना के जनरल बैंड की धुन पर गिटार बजाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को खुद अमेरिकी सेना के 11वीं एयरबोर्न डिवीजन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। इस ट्वीट में एयरबोर्न डिवीजन ने लिखा है कि सैन्य अभ्यास के बीच में हिमालय की पहाड़ियों के बीच इस कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया।
इस वीडियो में अमेरिकी सेना के जनरल के अलावा भारतीय सेना के जवान भी दिख रहे हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के ओली में बीते भारतीय और अमेरिकी सेना बीते कई दिनों से सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास को लेकर कुछ दिन पहले ही चीन ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है, दूध का टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। उज्जैन में दूध का टैंकर पलटा और टैंकर की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई है और हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। उज्जैन के केमासी के पास ये भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दूध का टैंकर पलट गया और इस टैंकर के पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक इसकी चपेट में आ गए और बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घटना में 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। उज्जैन के केमासी के पास ये भीषण हादसा हुआ है। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है, गैंगस्टर राजू टेट हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बूढ़ा गौड़जी थाने में मामला दर्ज किया गया है। रिंगस थाना अधिकारी ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस पर फायरिंग करने को लेकर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। बदमाश हिमांशु, सतीश और जतिन पर केस दर्ज हुआ है। तीनों बदमाशों पर बूढ़ा गौड़जी थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। भारतीय फुटबॉलर पद्मश्री बाइटंग भूटिया कोटा पहुंचे, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव में खासकर स्टेट लेवल पर बच्चों के साथ कंपटीशन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्लेयर इंडिया में खेलने आते हैं वो स्टेट से आते हैं। साथ ही ये भी कहा कि जब तक हम लोग स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फुटबॉल को प्रमोट और बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक टैलेंट निकलना बहुत मुश्किल है। वहीं खेलों में राजनीतिक दखल अंदाजी को लेकर उन्होंने कहा कि काफी पहले से खेलों में राजनीति चली आ रही है और बहुत सारे लोग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल और फेडरेशन लेवल पर खुद के फायदे के लिए कुर्सियों पर बैठे हैं। रिलीव कर देता है स्पोर्ट्स खेलने से, और एक स्पेशली फुटबॉल खेलने से एक टीम का आदमी बन सकता है। बिकॉज एजुकेशन एक करियर है, वो लोग खुद बनाता है, बट स्पोर्ट्स आपको करियर नहीं बनाने से भी आपका शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बन रहे हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, आज देखने को भी मिला है। बट मुझे सबको यही रिक्वेस्ट है कि आप एक्सरसाइज थोड़ा करना चाहिए, बिकॉज अपना जितना शरीर अच्छे रहता है उतना दिमाग भी अच्छा रहता है। ये हम सुनने को और देखा भी है। और अब एक नजर क्राइम टॉप 10 पर।